आप सुनेंगे मसीहात से मुताल्लिक 10 सवाल। दज्जाल मुफ्ती अबू लबाबा अहमद शाह मंसूर की शुरह आफाक किताब, अहदीस की असरी तदबीक, दावत फ़िक्र, लाहे अमल और सनसनीखेज़ मालूमात और तहलका खेज़ इनकशाफात के साथ। मसीहात से मुताल्लिक 10 सवाल। सबसे पहला सवाल, आप ही क्यों? मसीहात के हवाले से सबसे पहला सवाल जहन में यही जन्म लेता है कि यहूद और दज्जाल के कत्ल के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही इंतखाब क्यों किया, और क्या वजह है कि इन्हीं को ये काम सुपुर्द फरमाया गया। हदीस शरीफ हमें बताती है, हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पैरवी करने वाले कम और तकज़ीब करने वाले ज़्यादा हैं, तो इसकी शिकायत अल्लाह ताला से की। अल्लाह ताला उनके पास वही भेजी कि मैं तुमको अपने वक्त मुकर्ररा पर तबई मौत से वफ़ात दूंगा। बस जब तुम्हारे लिए तबई मौत मुकर्रर है तो जाहिर है कि इन दुश्मनों के हाथों फांसी वगैरह पर जान देने से महफूज रहोगे, और फिलहाल मैं तुमको अपने आलम बाला की तरफ उठाए लेता हूँ, और जिसको मैं अपने पास उठा दूँ वो मुर्दा नहीं, और मैं इसके बाद तुमको काने दज्जाल पर भेजूंगा और तुम इसको कत्ल करोगे। आगे फरमाते हैं कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तस्दीक करती है जिसमें आपने फरमाया, ऐसी उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसके शुरू में मैं हूँ और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम। आपकी पहचान कैसे होगी? बहुत से लोग मसीह होने का दावा करते करते दुनिया को अंधेरों से निकालने के बजाय गुमराही में धकेल कर चले गए। अहले हक मुसलमान सच्चे मसीह को कैसे पहचानेंगे? ज़बान नबूवत जवाब देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और इनके यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं, और वो नाजिल होंगे, जब तुम इनको देखो तो पहचान लेना। इनका कद्दो-कामत दरमियाना और रंग सुर्ख सफ़ेद होगा। हल्के जर्द रंग के 2 कपड़ों में होंगे। सर के बाल अगरचे भीगे ना हो तब भी चमक और सफाई की वजह से ऐसे होंगे कि गोया इनसे पानी टपक रहा है। इस्लाम की खातिर कुफार से कताल करेंगे, बस सलीब तोड़ डालेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया लेना बंद कर देंगे, और अल्लाह इनके ज़माने में इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब को ख़त्म कर देगा, और इन्हीं के हाथों मसीह दज्जाल को हलाक करेगा। पस ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 40 साल रहकर वफ़ात पाएंगे और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। सही बुखारी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मज़ीद अलामात बयान फरमाई गई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम नहायत हसीन गंदमी रंग के होंगे, बाल बहुत घुंघरियाले नहीं होंगे, बालों की लंबाई कंधों तक होगी, सर से पानी टपकता होगा, मोतदिल जिस्म और कामत के होंगे, सुर्खी माइल रंग होगा जैसे अभी हमाम से गुस्ल करके आए हों। नंबर 3, आपके साथी कौन होंगे? आप अलैहिस्सलाम किन लोगों के दरमियान नाजिल होंगे, किस वक्त और किस कैफियत में नाजिल होंगे? जिन खुशनसीब लोगों में आप उतरेंगे वो किन सिफात की बिना पर इस अजीम सादत के मुस्तहिक होंगे कि अल्लाह ताला के मुक़द्दस बंदे की रफ़ाक़त इनको नसीब होगी। लिसाने नबूवत हमें आगा फरमाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात क़ुर्ब क़यामत तक हक़ के लिए सर बुलंदी के साथ बरसरे पैकार रहेगी। फरमाया, पस ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो इस जमात का अमीर इनसे कहेगा, आइए नमाज पढ़ाइए। आप फरमाएंगे, नहीं, अल्लाह ने इस उम्मत को एजाज़ बख्शा है, इसलिए तुम ही में से बास बास के अमीर हैं। वो आखिरी बात उर्दन के इलाके में अफीक नामी घाटी पर नमूदार होगा। ये 2 मील लंबी घाटी उर्दन में वाक़या है। इस वक्त जो शख्स भी अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखता होगा उर्दन के इलाके में मौजूद होगा। मुसलमानों और दज्जाल के लश्कर के दरमियान जंग होगी जिसमें वो 1/3 मुसलमानों को कत्ल कर देगा, 1/3 को शिकस्त देकर भगा देगा और 1/3 को बाकी छोड़ेगा। रात हो जाएगी तो मुसलमान एक दूसरे से कहेंगे कि तुम्हें अपने रब की रज़ा के लिए अपने शहीद भाइयों से जा मिलने, शहीद हो जाने में अब किस चीज़ का इंतज़ार है? जिसके पास खाने की कोई चीज़ ज़ायद हो वो अपने मुसलमान भाई को दे दे। तुम फज्र होते ही आम मामूल की बनिस्बत जल्दी नमाज पढ़ लेना, फिर दुश्मन के मुकाबले पर रवाना हो जाना।
बस जब ये लोग नमाज के लिए उठेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके सामने नाजिल होंगे और नमाज इनके साथ पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर वो हाथ से इशारा करते हुए फरमाएंगे, मेरे और दुश्मन खुदा दज्जाल के दरमियान से हट जाओ ताकि वो मुझे देख ले। अबू हाजिम जो इस हदीस के रावियों में से एक हैं कहते हैं कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसा पिघलेगा जैसे धूप में चिकनाई पिघलती है, और अल्लाह दज्जाल और इसके लश्कर पर मुसलमानों को मुसल्लत कर देगा। चुनाचा वो इन सब को कत्ल कर देंगे, हत्ता कि शजरो हज्र भी पुकारेंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ए रहमान के बंदे, ए मुसलमान, ये यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। गर्ज अल्लाह ताला इन सब को फना कर देगा और मुसलमान फतह याब होंगे। बस मुसलमान सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे और जिज़िया बंद कर देंगे। अब ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे, लोगों की आंखों और टांगों के दरमियान से तारीकी हट जाएगी, यानी इतनी रोशनी हो जाएगी कि लोग टांगों तक देख सकेंगे। इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक ज़िरा होगी। लोग इनसे पूछेंगे आप कौन हैं? वो फरमाएंगे मैं ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, और इसकी पैदा करदा जान और इसका कलमा हूँ, यानी बाप के बगैर महज इसके लफ्ज़ कुन से पैदा हुआ हूँ। तुम तीन सूरतों में से एक को पसंद कर लो। नंबर एक, अल्लाह दज्जाल और इसकी फौजों पर बड़ा अजाब आसमान से नाजिल कर दे। नंबर दो, इनको ज़मीन में धंसा दे। नंबर तीन, इनके ऊपर तुम्हारे असले को मुसल्लत कर दे और इनके हथियारों को तुम पर बेकार कर दे। मुसलमान कहेंगे ए अल्लाह के रसूल, ये आखिरी सूरत हमारे लिए और हमारे दिलों के लिए ज़्यादा इत्मीनान का ज़रिया है। चुनाचे इस रोज़ तुम बहुत खाने पीने वाले और डील डोल वाले यहूदी को भी देखोगे कि हैबत की वजह से इसका हाथ तलवार उठा न सकेगा। बस मुसलमान पहाड़ से उतरकर इनके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे, और दज्जाल जब ईसा इब्ने मरियम को देखेगा तो शीशे की तरह पिघलने लगेगा, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम इसे जालेंगे और कत्ल कर देंगे। आपका मिशन होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किन कामों के लिए तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर की हैसियत से नहीं आएंगे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा। इस पर सबका इत्तेफाक है। अलबत्ता इनकी आमद इसलिए होगी, इब्ने माजा की रवायत है, ईसा इब्ने मरियम महज मेरी उम्मत के एक मुनसिफ हुक्मरान होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को हलाक करेंगे और जिजिया ख़त्म करेंगे। मुनसिफ हुक्मरान से मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन इस्लाम की हुक्मरानी को पूरी दुनिया पर कायम करना होगा। खंजीर को हलाक करने और सलीब को तोड़ने का मतलब ये है कि जो लोग सलीब की इबादत करते हैं और वो इसकी इबादत छोड़ देंगे, और जो खंजीर खाते हैं वो इसे खाना छोड़ देंगे। दरअसल इन दो लफ्ज़ों में दो अहम हकीकतों का इजहार किया गया है। ईसाइयत ने यहूदियत की साजिश से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दीन में जो बेअसल अकायद और आमाल दाखिल किए, इन अकायद में सबसे ज़्यादा गलत और ख़तरनाक अकीदा वो है जिससे सलीब ज़ाहिर करती है, और आमाल में सबसे ज़्यादा बुरा अमल खंजीर खाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूदा तहरीफ शुदा ईसाइयत की तनसीख और दुनिया से इसका खात्मा करने के लिए अलामती तौर पर सलीब तोड़ेंगे और खंजीर खाने पर पाबंदी आयद कर देंगे, जो इस बात की अलामत होगी कि दुनिया में अब हुक्मरानी सिर्फ इस्लामी अहकाम की है। आपके हाथों इस महल की तकमील जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मौज़ा और आपकी सदाकत की एक और दलील होगी कि ख़ुद ईसाइयत आजकल की मगरबी दुनिया के मुक़द्दस पैगंबर आकर इस्लाम की हक़ानियत को ना सिर्फ साबित करेंगे बल्कि इसे अमलन नाफिज भी करेंगे। अल्लाह ताला ने अहले हक़ की खुशखबरी और बातिल परस्ती की क़लक़ुमा के लिए ये चीज़ मक़दूर कर दी है और ज़रूर होकर रहेगी। इस हदीस का एक और अहम पहलू ये है कि इसमें कहा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर जिजिया, जिसे टैक्स कहते हैं, ख़त्म कर देंगे। अगर आप दुनिया पर एक नज़र डालें तो हर मुल्क ने अपनी रियायत पर टैक्स आयद कर रखा है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। हकीकत यह है कि मुसलमान ममालिक को मगरिब IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए मजबूर करता है कि ये टैक्स नाफिज कर दे, क्योंकि ये एक आलमी हुकूमत का हिस्सा है और अल जसासा का एक तरीका है जिसके ज़रिए हर फर्द की जासूसी इसके कवायद से आगाही मुमकिन है। कुर्राए अर्ज पर बसने वाले हर शख्स के कवायद का इल्म टैक्स के निज़ाम के तहत ही हासिल करना मुमकिन है। ये सब कुछ मसीह मुखालिफ है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम टैक्स के ख़िलाफ़ होंगे और इसे ख़त्म कर देंगे। यूँ हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि मुरवजा टैक्स का निज़ाम दज्जाल का निज़ाम है। नंबर 5, मखसूस वक्त।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ख़ास वक्त में ज़ाहिर होंगे। इसकी हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ठीक इस वक्त ख़ास तौर पर हज़रत मसीह बिन मरियम को भेजेगा जब दज्जाल एक नौजवान को मारकर जिंदा करने का तमाशा दिखा रहा होगा। किसी और वक्त क्यों नहीं? इसलिए कि ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार एक ऐसी बात होगी जो लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखी, और लोगों के गुरु ये समझते हुए कि दज्जाल इनका खुदा है, उसके कायल हो जाएंगे, इसका मजहब कबूल कर लेंगे। बल्फाज दीगर दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों की साइंसी तरक्की अपने उरूज पर होगी। दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत से और अल्लाह के हुक्म से ये मौजज़े मुर्दों को जिंदा करना दिखा चुके हैं। वो ये मुआवजा दोबारा दिखा सकते हैं। ये मौजज़ाती क़ुव्वतों का साइंसी क़ुव्वतों से एक मुकाबला होगा। मौजज़ाती क़ुव्वतें फ़तह पाएंगी और इस दफ़ा फिर अल्लाह ताला अपने मानने वालों को भटकने और दज्जाल को अपना खुदा मानने की गुमराही से बचा लेगा इंशाअल्लाह। नंबर 6, मुद्दत क़याम क्या होगी? ज़मीन पर नज़ूल और ख़ात्मे के बाद आप अलैहिस्सलाम कितना अरसा यहाँ रहेंगे? आलमी खिलाफत इस्लामिया के क़याम के बाद आपका मुसलमानों के साथ रहन सहन और बुदोबाश कैसी होगी? आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नाजिल होने के 21 साल बाद निकाह करेंगे और निकाह के बाद दुनिया में 19 साल क़याम फरमाएंगे। इस तरह दुनिया में क़याम की कुल मुद्दत 40 साल हो जाएगी, जैसा कि दूसरी सही हदीस में आया है। एक और जगह रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला जुज़ाम के वफ़द से फरमाया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और मूसा अलैहिस्सलाम की ससुराल का यानी तुम्हारा आना मुबारक हो, और क़यामत इस वक्त तक ना आएगी जब तक कि मसीह अलैहिस्सलाम तुम्हारी कौम में निकाह ना करें और इनकी औलाद पैदा ना हो। कबीला जुज़ाम कौम शुएब ही की एक शाख है, और कौम शुएब का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ससुराल होना कुरान हकीम की सूरह क़सस आयत नंबर 28 से साबित है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नाजिल होने के बाद कबीले जुज़ाम की किसी खातून से निकाह फरमाएंगे और इनकी औलाद भी होगी। इस तरह इस कबीले को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ससुराल होने का शर्फ भी हासिल हो जाएगा। नंबर 7, मौज़ूए नज़ूल, आप अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे? हज़रत औस बिन औसुल सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम दिमिश्क की मशरिकी जानिब में सफ़ेद मीनारे के पास नाजिल होंगे। हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम दिमिश्क के मशरिकी दरवाज़े पर सफ़ेद पुल के पास इस तरह नाजिल होंगे कि इनको एक बादल ने उठा रखा होगा। वो अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कांधों पर रखे हुए होंगे। इनके जिस्म पर दो मुलायम कपड़े होंगे, जिनमें से एक को तहबंद बनाकर बांधा हुआ होगा, दूसरी चादर के तौर पर ओढ़ रखा होगा। जब सर झुकाएंगे तो इससे चांदी के मोती की तरह पानी के कतरे टपकेंगे। इन दोनों हदीस पर गौर फरमाएं। मशहूर यूं है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम दिमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर नाजिल होंगे, लेकिन मुहक्किकीन फरमाते हैं कि दिमिश्क शहर के बाहर मशरिकी जानिब सफ़ेद पुल के पास नाजिल होंगे। ये राय हदीस शरीफ के अल्फाज के ज़्यादा करीब है। नंबर 8, आलमी खिलाफत के क़याम के बाद के हालात क्या होंगे? आपके दौर के हालात क्या होंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल एक रवायत के आखिर में इरशाद है, और ईसा इब्ने मरियम नाजिल होकर इस दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद लोग 40 साल तक ज़िंदगी से इस तरह लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि ना कोई मरेगा, ना कोई बीमार होगा, जानवर भी किसी को ना माली नुकसान पहुंचाएंगे ना जानी। हत्ता कि आदमी अपनी बकरियों और जानवरों से कहेगा जाओ घास वगैरह चरो, यानी चरने के लिए इन्हें बगैर चरवाहे के भेज देगा, और वो बकरी दो खेतों के दरमियान से गुजरते हुए खेत का एक खोशा भी ना खाएगी, बल्कि सिर्फ घास और वो चीज़ें खाएगी जो जानवरों ही के लिए हैं, ताकि ज़रात का नुकसान ना हो, और सांप और बिच्छू किसी को नुकसान ना पहुंचाएंगे, और दरिंदे घरों के दरवाजे पर भी किसी को तकलीफ ना देंगे, और आदमी ज़मीन में हल चलाए बगैर ही 1 मुठ गंदुम बोएगा, इससे 700 मुठ गंदुम पैदा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ज़िंदगी बड़ी खुशगवार होगी।
बादलों को बारिश बरसाने और ज़मीन को नबातात उगाने की इजाज़त मिल जाएगी। हत्ता कि अगर तुम अपना बीज ठोस और चिकने पत्थर में भी बोगे तो उगाएगा। और अमन व अमान का ये हाल होगा कि आदमी शेर के पास से गुजरेगा तो शेर नुकसान ना पहुंचाएगा, और सांप पर पाँव रख देगा तो वो नुकसान ना पहुंचाएगा। लोगों के दरमियान ना बुखल होगा, ना हसद और ना बुग़्ज़। नंबर 9, इंतकाल और वफ़ात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ख्याल होता है कि मैं आपके बाद ज़िंदा रहूंगी, तो क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपके बराबर दफन की जाऊं? आपने फरमाया, वो जगह तुम्हें कैसे मिल सकती है? वहाँ मेरी, अबू बकर की, उम्र की और ईसा बिन मरियम की कब्र के अलावा किसी की जगह नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इरशाद है कि तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात लिखी हुई हैं, और ये कि ईसा इब्ने मरियम इनके पास दफन किए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस मौकूफ़ में है कि ईसा अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जाएगा। नीज़ इन्हीं की रवायत में ये भी है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साथियों के साथ दफन किया जाएगा। बस ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र चौथी होगी। नंबर 10, आपके बाद। 10वां और आखिरी सवाल ये है कि आपके बाद मुसलमानों पर और इस दुनिया पर क्या बीतेगी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और 40 दिन इस दुनिया में रहेंगे। लोगों में अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, और इनकी मौत के बाद लोग ईसा अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक कबीला बनी तमीम के एक शख्स को आपका खलीफा मुकर्रर करेंगे, जिसका नाम मक़द होगा। मक़द की मौत के बाद लोगों पर 30 साल गुजरने ना पाएंगे कि कुरान पाक लोगों के सीनों और इनके मसाहिफ से उठा लिया जाएगा। बाज़ हदीस से मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद क़यामत बहुत जल्द आ जाएगी, और दीगर बाज़ रवायात से मालूम होता है कि कम अज़ कम 120 साल ज़रूर लगेंगे। इससे इन दोनों किस्म की रवायात में तज़ाद का शुबा होता है। जवाब यह है कि अगरचे 120 साल की मुद्दत हो, मगर ये 120 साल नहायत तेज़ी से गुजर जाएंगे, हत्ता कि एक साल एक महीने के बराबर और एक महीना एक हफ्ते के बराबर, एक हफ्ता एक दिन के बराबर और एक दिन एक घंटे के बराबर मालूम होगा। औकात में शदीद बेबरकती की पेशगोई मसनद अहमद की एक हदीस मरकू में सराहतन मौजूद है, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत किया है। इन सब रवायात को मिलाकर गौर करने से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद क़यामत तक कम अज़ कम 120 साल ज़रूर लगेंगे। मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के असर में है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत से पहले 120 बरस तक अरब लोग शिरक व बुत परस्ती में मुब्तला रहेंगे। और फ़तहुल बारी में तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये इरशाद मनक़ूल है कि सूरज के मग़रिब से तुलू के बाद लोग दुनिया में 120 साल तक रहेंगे, फिर उसके बाद क़यामत आ जाएगी। अब महदूदियात और मसीहात के ज़मन में आपने जिन जंगों या वाक़यात का तज़किरा पढ़ा है, हम उसको इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर स्ट्रीम, और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।